साथ भागी पत्नी को ले जाने के लिए पुलिस ने दबाव बनाया और पति को पीटा। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आवेदन दिया, वहाँ आवेदन देने के बाद भी प्रशासन के द्वारा टीआई साहब और मैडम के द्वारा यहाँ गाड़ी पहुँचाई और उन्हें तत्काल यहाँ थाने पर लेडीज़ को लेकर के ये लोग आ गए। उसके बाद आदमी को इनने बुलाया और मैडम ने, योगिता मैडम करके 2 स्टार है, उन्होंने लठ निकाला और जादव साहब के सामने, जादव साहब ने बोला मारो इनको, उनको बेरहमी से मारा। जादव साहब के सामने मैडम ने उसको बेरहमी मारने का अधिकार किसने दिया? पहली बात तो ये, उसको लेडीज़ को मतलब बेरहमी से उसका आप मेडिकल करवाएं अभी हाल, मतलब इस पर कार्रवाई होना चाहिए पुलिस प्रशासन के ऊपर। इनको तुरंत निलंबित करें, नहीं तो हम पूरे मेतवास के लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। बस बात खत्म। अच्छा एक बात और, उसके आशिक के साथ उसको मैडम उसका बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, बैठा हुआ और मैडम बोल रही है उसके पति को कि तू इसको फिर भी ले जा। मुझे आप सब बता दो कि 15 दिन से उसके आशिक के साथ रह रही थी, वो 15 दिन बाद अचानक पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पति को कि आप अपने साथ ले जाओ। कैसे ले जाएगा? वो ले जाएगा क्या? और उसके आशिक को कुछ भी नहीं बोल रही है, बैठा हुआ। अगर वो आदमी मरता है तो शासन प्रशासन की, इनके थाने वालों की जवाबदारी रहेगी। अगर उसने सुसाइड करा तो उसने सुसाइड करा तो शासन प्रशासन के ऊपर, इन्होंने उसको बेरहमी से मारा उस इज्जतदार व्यक्ति को फोकट में, वो शासन, अगर उसने सुसाइड किया तो पूरे ये लोग इनके ऊपर एफआईआर होगी। अगर वो मर गया और कर गया, अगर वो मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत सज्जन आदमी और बहुत गरीब आदमी है, व्यक्ति को इन्हें पता है, अगर मर गया तो ये आज एक सच्चे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मजदूरी करता है उसको मारा है। अगर उसको भागना था तो अपने बच्चों को क्यों नहीं ले गए? उसको और बच्चों से पूछा तो बच्चे ही बोलेंगे कि क्या हकीकत है। अभी बुलाते हम बच्चों से ध्यान दिलवा देते। अब इन दोनों का यहाँ से वो अभियान। मेहतवास में रहने वाली 2 बच्चों की मां 15 दिन से अपने प्रेमी के साथ फरार थी। बुधवार को बिलाग्राम पुलिस की महिला एसआई ने पति पर महिला को साथ ले जाने का दबाव बनाया। जब पति ने पत्नी को ले जाने से इनकार कर दिया तो महिला एसआई ने पति के साथ मारपीट की। इससे आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने थाना परिसर में धरना दे दिया। इस दौरान एक भाजपा नेता और इंचार्ज टीआई के बीच हाथापाई भी हुई। किसको बोल रहे हो? हमारे ऊपर एफआईआर करो, मारो आप तो। इनको बोल रहे हो, कर रहे हो तो कर रहे हो। पत्नी शिकायत करी है, कोई चाट मत करे। तो आप समझा सकते हो, आप मारोगे नहीं क्या? पत्नी को मारेगा मतलब वो हमारा शिकायत करी है। बहुत झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। ये मारा उसने, मारा उसने। साथ मेहतवास निवासी संदीप यादव की पत्नी 15 दिनों से घर से योगेश के साथ फरार थी। 8 दिन पहले पति महिला को घर ले गया। 1 दिन रहने के बाद पत्नी दोबारा अपने प्रेमी के पास चली गई। पति ने सीएसपी कार्यालय में लिखित आवेदन देकर शिकायत की। बुधवार को महिला सीएसपी कार्यालय पहुंची और कहा कि मुझे कुछ लोग मारने के लिए घूम रहे हैं। सीएसपी कार्यालय में पदस्थ एसआई पंचम सिंह माहौर ने बिलाग्राम पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पत्नी को मोबाइल में बैठाकर बिलाग्राम थाने ले गई और पति संदीप को बुलाकर समझाइश दी। पति ने पत्नी को ले जाने से इनकार कर दिया। एसआई योगिता उपाध्याय ने पति की पिटाई कर दी, जिससे आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने थाना परिसर में धरना दे दिया। मोहल्ले वासियों ने एसआई उपाध्याय को निलंबित करने की मांग कर डाली। 15 दिन पहले आप साफ से रिपोर्ट लिखवाना आ जाए। 15 दिन पहले साफ से रिपोर्ट लिखवाना आ जाए। आप मेडिकल को ले जाए, ले जाऊं। मुझे बता दो जिस पुरुष के साथ आई है उसके शिकायत हमने पहले सीएसपी साहब के यहाँ दी। हस्बैंड उनका नहीं रखना चाहता है, कहीं न कहीं उनका मामला ये है कि कहीं नहीं, वो औरत घर से 15 दिन से बाहर थी, चरित्रहीन है, बोलो 15 दिन से बाहर है। अब वो जो लड़का है वो उसको रखना चाह रहा था, वो यहाँ पे आए, थाने पे इनने बुलवाया और जादव साहब के साथ सामने मैडम ने उसको बेरहमी से मारा। किसने अधिकार दिया है पहली बात तो इनको मारने का? जिस अधिकारी ने मारा उस अधिकारी का नाम क्या? मैडम का नाम क्या है? मैडम का योगिता मैडम करके है कोई, उनने उसको बेरहमी से मारना। लो हमारे से मारा, अरे हमें मारो ना, हम भी मार खाने के लिए आए, केस बनाओ हमारे खिलाफ। ये घटना कितनी बजे की है? ये अभी हाल की 15 मिनट पहले की घटना, सीसीटीवी कैमरे के चेक करें इनके। और ये घटना कहाँ पे हुई? ये थाने के अंदर हुई है। उसे बेरहमी से उसको मारा है, मतलब इनकी प्रशासन की दादागिरी चल रही है, मतलब किसी को भी कुछ भी मारेंगे। व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराने आएगा और यहाँ पे
इनका प्रशासन का इतना वो हो गया है कि मतलब हर किसी को, अगर उसका कोई गलत शब्द बोला हो, मैडम अकेले थे कि उनके साथ में और भी साथ किसी में ने भी थे, जादव साहब वहीं खड़े हुए थे। मतलब थाना प्रभारी के सामने ही हाँ, थाना प्रभारी के सामने मारा और थाना प्रभारी मना करे कि मैं भी लाया हूँ, गलत बात है। वो अंदर ही थे उस टाइम। आप मेडिकल कराओ उसका, आप यार आप मेडिकल कराओ उसका, मेडिकल कराओ अभी हाल उसका उसमें। तो मैडम आप समझाइए दे सकते थे, आप मारोगे तो डायरेक्ट क्या करी थी मालूम तो पड़ा। मारा हमारे सामने। ठीक है, फालतू बात है तो अभी ठीक है, आ रहे हैं सभी नेता लोग, फिर बात। कांग्रेस का पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में अगर मान लो कोई औरत अपने पति को छोड़ के भाग गई थी, 15 दिन के बाद वो आई तो पति बोल रहा है कि ये कैरेक्टर लेस है, मैं अपने पास में नहीं रखूंगी इसको, लेकिन मैडम बोल रही है कि जबरदस्ती के रखना पड़ेगा। पति का भी अधिकार, अगर मान लो कैरेक्टर लेस है 15 दिन बाद में अगर आती है और बोल रही है कि मेरे को रखना पड़ेगा, पति मना कर रहा नहीं रखोगे तो मैडम को क्या अधिकार है मानने का? अंदर करें हमारे मैडम ये बता। एक भाजपा नेता रविंद्र यादव की इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जाधव से हाथापाई भी हो गई। पुलिस जवानों ने रविंद्र यादव को पुलिस थाने में ले जाकर बैठा दिया। शिकायत करी है, कोई जांच मत करे। तो आप समझा सकते हो, आप मारोगे नहीं क्या? पत्नी को मारे मतलब हमारा शिकायत करी है। बहुत बोल रहे हो तुम, मारा उसने। साथी साथ बोले चिल्ला कुछ नहीं करना। बनबना तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौत। नागदा थाना क्षेत्र के सुनील नगर में रहने वाले थे दोनों बच्चे। तैरना नहीं आता था दोनों बच्चों को। एक बच्चे की उम्र 17 वर्ष जिसका नाम ललित मीणा है और दूसरे की उम्र 10 वर्ष है, इसका नाम कुणाल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 3 से 4 बच्चे बनबना तालाब पर तैरने गए थे। जब 2 बच्चे कुणाल और ललित डूबने लगे तो साथ वाले बच्चे दौड़कर परिजनों को सूचना देने पहुंचे। मोहल्ले के युवकों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चों के शव को निकाला। बताया जा रहा है कि एक युवक 17 वर्षीय ललित मीणा तैरना जानता था, लेकिन दलदल में फंसने की वजह से वह भी डूब गया। ललित नाम का जो बच्चा डूबा है उसका 7 वर्षीय भाई भी साथ था। मेरा नाम मनोज सिंघल है। क्या मामला है पूरा? ये मामला 3 बच्चे हैं, वो नहाने गए थे, ललित, चिका और कुणाल। तीनों भैया थे? तीनों ललित बड़ा है और ललित की बहन का लड़का जो कुणाल है, ये दोनों की डेथ हो गई है। डॉक्टर ने अभी पुष्टि करी है उसकी। और जो ललित है वो एक बार तैर के आ गया था, दूसरी बार वापस गया। और उसके साथ साथ में फिर उसका भांजा जो कुणाल है वो गया और उन दोनों की अंदर ही डेथ हो गई। कीचड़ वाला पानी था तो कीचड़ में फंस गया और दोनों की डेथ हो गई। और वो जब वो चीका था वो विक्की भाई के पास में आया कि वो डूब चुके हैं और उनको बचाना है, तो ये गए, इतनी देर में उनकी डेथ हो चुकी है। इसको नहाना याद था क्या? मतलब जो ललित था उसको ललित को तैरना याद था, बाकी जो छोटा वाला उसका भांजा था उसको तैरना याद नहीं था। आपका परिचय कैसे इन लोगों से? मैं कॉलोनी का निवासी हूँ, उसी कॉलोनी का जिस कॉलोनी में वो किराए से रहते हैं। अच्छा, मनोज सिंघल नाम है मेरा। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में अलसुबह ट्रक और कार की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार देवास जिले से नीमच की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हेल थाना क्षेत्र के इंगोरिया चौपाटी के समीप उज्जैन जावरा मार्ग पर सड़क पर खड़े एक ट्रक में मारुति इको कार जा घुसी। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को उपचार के लिए उज्जैन जिला हॉस्पिटल भिजवाया। इस दौरान रास्ते में 2 और लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं मृतकों के पास मिले कागजों के आधार पर उनकी पहचान नीमच जिले के रतनगढ़ निवासी के रूप में हुई। चारों के परिवार को पुलिस ने सूचना दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन जिले के एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे एवं घटना के कारणों की जांच की। एसपी ने बताया कि ट्रक किसी कारणवश खराब हो गया था जो सड़क पर खड़ा हुआ था। ट्रक में कोई खराबी का संकेत नहीं लगाया गया था, जिसके कारण पीछे से आ रही कार उसमें जा घुसी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं घटना के कारण को समझकर उक्त दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सुधार करने की बात की गई।
इसमें किसकी गलती थी, क्या कारण रहे हैं, इसको देखने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सामान्य तौर पर इस तरह की जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। उसका विश्लेषण करने पे ये पाया गया कि जो ट्रक है, ये जो सामने पीछे आप देख रहे हैं, ये कुछ तकनीकी कारणों से जब ख़राब हो गया तो इसने बीच सड़क पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी और इसमें कोई ऐसा वार्निंग साइन या कुछ जो टेल लाइट्स वगैरह नहीं लगाई, जिसके कारण से जो सीधा आके इसमें डैश किए हैं। तो ये प्राथमिक तौर पर मूल गलती तो इसी की समझ में आई, लेकिन एक विषय और भी सामने दिखने में आ रहा है कि इस साइड आप देख रहे हैं सड़क के पास जो है गड्ढा है और उसमें शोल्डर नहीं होने से मैंने इसमें उसके पास ड्राइवर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सड़क पे खड़ा करने के अलावा, तो जिसके कारण ये घटना हुई है। हम इसमें जो भी सुधार कार्य हो सकते हैं उसके संदर्भ में संबंधित विभाग से बात करेंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए लोगों की मौत हुई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। ये लोग नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रात में ये वापस लौट रहे थे अपने गांव, तब ये घटना हुई। प्राय देखा गया है कि आबादी क्षेत्र के आसपास यहाँ पे जो है अधिकतर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन कोई वीआईपी वगैरह गुजरते हैं तो व्यवस्था ट्रैफिक सुधार हो जाता है। इस तरह देखिए क्या है कि पुलिस के पास बहुत सारे काम रहते हैं, पुलिस की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मूलतः हमारा जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक की जो है, जितना ट्रैफिक है उसके हिसाब से हमारी इंजीनियरिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो रोड की चौड़ाई है थोड़ा सा कम है, भविष्य में ये निश्चित तौर पर इसको और बेहतर किया जाएगा। तब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ट्रैफिक जाम की, उस समस्या से निजात मिलेगी। अरे इधर भाई साहब आओ। ढेर सारी बधाई आपको जन्मदिन की। मस्त रहो यही कामना हमारी। लो इधर आइए सर। अभी क्या वो उसके दोस्त को आया। अरे कर ले दो यार। चल गया गाड़ी चल रहा है। अब तो यही चलेगा। नहीं करोगे? वो इंतजार कर रहे हैं। गाय क्या समय फिक्स है। गाय की आवाज आ गई है। लाला थोड़ा एक तरफ हटोगे आप? धीरे धीरे घर पे पर आगे बढ़िया गंगाराम जी भैया इनका यशपाल जी का फोटो खींचना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माला पहना कर आप मिठाई का की मिठाई खिला के जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बस मेरे को थोड़ी थोड़ी आज दिन भर रहेंगे तो साथ में भी रहेंगे, दिन भर साथ। तुम चुप रहो। तुम हमेशा मेरे को उधर जाओ भाई। नहीं मैं यही ये काटो ना, फोन किसका है? जाओ आप इधर आ जाओ। इधर ये खड़े रहो ना तुम। भैया साइड में सब लोग यहाँ से घर पे चाय नाश्ता। मयन भैया साइड में से आओ यार। आप हनुमान जी आरती मारते करके फिर घर पे खड़े हो पास में जाओ ना भैया। आओ बंटू सरकार। धन्यवाद सबको। सामना देते। एक बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 4 अगस्त का दिन भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के इंतजार का दिन, हम सब कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट, जन जन के लाडले और जिन्होंने इस पूरी
भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके मित्र, सहयोगी, साथी जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे पूर्व विधायक दिलीप जी शेखावत। सबसे पहले तो मंडल को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने आज ये गौशाला में गायों की सेवा करवा के भाई साहब से और इनके जन्मदिन की शुरुआत की। मैं नागदा खाचरोद के ऐसे विकास पुरुष को आज अपनी ओर से बधाई देती हूँ कि आप आए और शुभकामनाएं प्रेषित करें। वो एक अतिथि है। भाई साहब से छोटे से निवेदन पर 1 तारीख को हमने कुछ कागज इलाज के साथ। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे नेता और हम युवाओं के सबके मार्गदर्शक जन्म दिवस है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय भाई साहब को ये खड़े रहिए, अतुल जी आप ही करा। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाई साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, राजा महाकाल से कामना करता हूं कि आप इसी तरह सेवा के कार्य में, देश के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में लगे रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज इस क्षेत्र के लाडले पुरुष, हम सबके नेता, हमारे बड़े भाई साहब परम सम्मानीय दिलीप शेखावत जी भाई साहब का आज जन्मदिवस है। बाबा महाकाल से मैं इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ, बाबा महाकाल आप इन्हें स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें और निरंतर आप इन्हें ऊंचा प्रदान करते रहें ताकि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करते रहें। बहुत सारी कामना करता हूँ। हम सबके लिए आज खुशी का विषय है कि हम सबके प्रिय नेता इस क्षेत्र के यशस्वी जनप्रतिनिधि रहे, जिनके मन में 24 घंटे जनसेवा का भाव और उसके लिए सतत प्रयास करने के लिए उनका अपना प्रयास जारी रहता है। नेता बनना लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, चाहता है, लेकिन नेता अपने सेवा के भाव के साथ लोगों के दिलों पर बसने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मान्यवर दिलीप सिंह जी ने किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके इस सेवा भाव को और ज़्यादा ताकत प्रदान करे, उन्हें संबल प्रदान करे। वो जिस सेवा भाव से समाज कार्य में लगे रहते हैं, राष्ट्र कार्य में लगे रहते हैं, वो और ज़्यादा दुगनी ताकत से इस राष्ट्र के कार्य में जन सेवा के भाव से लगे रहें, लोगों की सेवा में लगे रहें। मैं उनके यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु जीवन की, उनके सुखमय जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज इस अवसर पर मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों को भी नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नागदा नगर मंडल की ओर से सबको सबको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और आप सब इसी कार्यक्रम में आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
अब घर का इसलिए बोल सकता हूँ उसको, घर का हो। हायर कर रहा है क्या? भैया बोलना भी है वो। इधर आ जा, टक्कू इधर आ जा। दिलीप शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलीप शेखावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो गया बताओ ना, क्या हुआ? तो करके सब